सन 2016 में जब मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल एयरक्राफ्ट्स की डील की तो दुनिया को दिखाया गया कि अब इस रीजन में एयर सिक्योरिटी का तवाज़ुन बदल चुका है, क्योंकि सिर्फ 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स के लिए हिंदुस्तान ने $9 बिलियन खर्च किए थे। जी हाँ, $9 बिलियन और मकसद सिर्फ एक, पाकिस्तान पर फिजाई बर्तरी लेना और चीन को आंखें दिखाना। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत को नाकाबिले शिकस्त बना देगी? क्योंकि इस गेम में आ चुका है कि ऐसा मिसाइल जो इस $9 बिलियन के ख्वाब को लम्हों में खाक में मिला सकता है, और ये है चाइनीज बिल्ट PL-15। और सबसे अहम बात, ये मिसाइल अब पाकिस्तान के पास है। हालिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान को 100 के करीब PL-15 मिसाइल्स का एक बैच मिल चुका है, और ये सब कुछ ऐन उस वक्त हो रहा है कि जब पाक भारत कशीदगी इंतहाई उरूज पर है। तो आखिर ये PL-15 है क्या, और क्या ये वाकई ही भारत के राफेल जेट्स के लिए मौत का पैगाम है? और पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं बल्कि खित्ते के मुस्तकबिल का सवाल है। PL-15 कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि एक एडवांस BVR मिसाइल है जो मैक 5 की स्पीड से दुश्मन पर कहर बनकर गिरता है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, इसकी रेंज भी हैरान कुन है, 300 किलोमीटर। सोचें कि पाकिस्तानी JF-17 लाहौर की फिजाओं में हो और निशाने पर हो भारत के पंजाब में, तब शायद दुश्मन को रिएक्ट करने का वक्त भी ना मिले। PL-15 मिसाइल सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि एक्यूरेट, स्मार्ट और इंतहाई ब्रूटल है, क्योंकि ये फ्लाइंग के दौरान ही खुद को एडजस्ट करता है, टारगेट को लॉक करता है और एक ही वार में किस्सा खत्म। ये सिर्फ एक वेपन नहीं, ये एक एयर डिफेंस नाइटमेयर है। सोचेंगे पाकिस्तान के पास पहले ही से 50 से ज़ायद JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, और ये नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है, और इनमें से हर एक PL-15 जैसे डिफेंस नाइटमेयर से इक्विप्ड हो। आप आसमान पर खामोश मोहलक साए तस्वुर करें तो किसी भी वक्त वार कर सकते हैं। क्या इसका $9 बिलियन का राफेल फ्लीट इस नए खतरे का सामना कर पाएगा? क्योंकि जंग अब सिर्फ रफ्तार की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, एक्यूरेसी और वक्त पर वार करने की है। राफेल, जो कि इंडियन एयर फोर्स का महंगा तरीन एयरक्राफ्ट है और लेस है 2 किस्म के मिसाइल सिस्टम से। नंबर 1 पे है मिथियोर। मिथियोर एक पावरफुल BVR मिसाइल है जिसकी रेंज 100 से 200 किलोमीटर तक है और इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी मैक 4 की है। नंबर 2 इज मीका, जो क्लोज डिस्टेंस पर होने वाली डॉग फाइट्स के लिए एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तीसरी चीज जो राफेल को इंतहाई एक्सपेंसिव बनाती है वो है स्पेक्ट्रा जैसा जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है और अर्ली मिसाइल डिटेक्शन की सलाहियत रखता है, और रडार रेंज में राफेल तकरीबन 250 किलोमीटर तक देख सकता है, जबकि JF-17 का रडार सिर्फ 200 किलोमीटर तक टारगेट को लॉक कर सकता है। यहाँ पहली नज़र में लगता है कि राफेल जीत रहा है, लेकिन हकीकत में कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होता है असल खेल। क्योंकि मसला रेंज का नहीं, पहला वार करने की सलाहियत का है। क्योंकि JF-17 का PL-15 मिसाइल राफेल के मिथियोर से 100 किलोमीटर ज़ायद रेंज रखता है, यानी अगर दोनों दुश्मन एक दूसरे को देख लें तो पहला वार JF-17 करेगा, और वो भी मैक 5 की स्पीड से, जबकि राफेल की मिथियोर की स्पीड मैक 4 है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी कि JF-17 को टारगेट लॉक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि PL-15 को ग्राउंड रडार की मदद से भी गाइड किया जा सकता है। मतलब ये कि JF-17 दुश्मन को देखे बगैर भी पहले अटैक कर सकता है। तो अगर दोनों एयरक्राफ्ट्स एक दूसरे पर मिसाइल्स फायर करते हैं तो PL-15 राफेल से तकरीबन 30 सेकंड्स पहले जा टकराएगा। और आप जानते हैं कि एयर कॉम्बैट में 30 सेकंड्स क्या होते हैं? जिंदगी और मौत का फ़र्क। अब ज़रा इमेजिन करें, एक $30 मिलियन का JF-17 एक चाइनीज़ मिसाइल के साथ हवा में उड़ता है, और सामने है $125 मिलियन का राफेल जिसे सिर्फ एक PL-15 ख़त्म कर सकता है। अगर यह हकीकत बन गई तो हिंदुस्तान के $9 बिलियन का सबसे बड़ा डिज़ास्टर साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।